अरे रघु, सुबह से कॉल कर रहा, कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? और आज कॉलेज भी नहीं आया, क्या बात है? बता। नहीं यार, कुछ नहीं, थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ, मुझे बता। अरे क्या बताऊँ यार, घर में माँ बीमार है, बहन की शादी है और हमारे पास अभी पैसे भी नहीं है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई परेशान मत हो, लड़का है तू, टूट मत जा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात हो चुकी है, अब सो जा। चल अभी मैं रखता हूँ, गुड नाइट। रघु परेशान होकर बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन रात 10 बजे के बाद रघु अनुराग को फोन करता है। हेलो अनुराग। हाँ भाई बता। मुझे एक अस्पताल में नाइट गार्ड की नौकरी मिल गई है। सुबह कॉलेज और रात को ड्यूटी कर लूंगा। मुझे लगता है ऐसे काम चल जाएगा। अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। हाँ भाई सही है, मैंने तो कहा ही था सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, लेकिन तू अभी क्या कर रहा है? कोडिंग कर रहा हूँ भाई। लेकिन तूने ने ये नहीं बताया कि किस अस्पताल में नौकरी मिली है। आरजी हॉस्पिटल में भाई। अरे तू पागल है क्या? उस अस्पताल में अक्सर पैरानॉर्मल गतिविधियां होती रहती हैं। नौकरी ज्वाइन करने से पहले तूने एक बार भी मुझे बताया नहीं। अरे यार छोड़ना, आज हमारा पहला दिन है और तू मुझे डरा रहा है। और वैसे भी ऐसी हालत में कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाई, अगर कुछ भी असामान्य लगे तो तुरंत कॉल करना। आज पूरी रात मैं कोडिंग ही करने वाला हूँ। ठीक है भाई, मेरी मंजिल आ गई है, रखता हूँ, बाय। रघु बस से उतरता है और अस्पताल की ओर बढ़ने लगता है। हवा में सन्नाटा है और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही है। शहर पर एक खौफनाक रात की परछाई उतर आई है। सड़कें गीली हैं और हवा में अंधेरे का एहसास तैर रहा है। आंखें नींद से भरी हुई हैं। वह एक वीरान और सुनसान अस्पताल के सामने खड़ा है। अस्पताल के बाहर कोई भी नहीं है, सिर्फ अंदर से आती हुई टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई दे रही है। अस्पताल का नाम धूल से ढका हुआ है, जिसे ठीक से पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। उसी समय रघु अपने दोस्त अनुराग को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुराग का कॉल नहीं लग पाता। उसी समय एक अनजान नंबर से कॉल आता है। रघु कॉल रिसीव करता है। हेलो रघु, अस्पताल पहुंच गया क्या? हाँ सर, पहुंच चुका हूँ। ध्यान से सुनो, ऑफिस के अंदर दीवार पर एक काला फ्रेम लगा होगा। उसके अंदर एक कागज है, उसे उतारना और उस पर लिखे 3 नियम ध्यान से पढ़ना। ये नियम खास तौर पर तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। ओके सर। हम हर रोज रात को फोन बंद करके सो जाते हैं। अभी भी हम फोन बंद कर रहे हैं। पूरी रात किसी से भी बात मत करना। इन नियमों का सख्ती से पालन करना और याद रखना, यहाँ सुनाई देने वाली हर आवाज एक धोखा है। अच्छा, अब हम रखते हैं। गुड नाइट। रघु अस्पताल के अंदर दाखिल होता है और अपने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे के भीतर एक टूटी हुई तस्वीर के नीचे दीवार पर एक काला फ्रेम लगा हुआ है। रघु फ्रेम को उठाता है। उसके अंदर एक पीला पड़ा हुआ कागज है, जिस पर लाल स्याही से कुछ लिखा हुआ है। रघु ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। पहला नियम, किसी भी मरीज से यह मत पूछना कि उसे क्या हुआ है और ना ही उसे यह महसूस होने देना कि तुम डर रहे हो। कभी भी आंखों में आंखें डालकर मत देखना। रघु के हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और उसे धीरे धीरे डर महसूस होने लगता है। वह अपने दिल को शांत करता है और फिर आगे बढ़ता है। दूसरा नियम, अगर कोई तुमसे पानी मांगे तो मना मत करना, लेकिन कभी भी अपनी बोतल से पानी मत देना। और अगर कोई सिर्फ कमरे का नंबर पूछे तो बिना कुछ बोले उसे उसी कमरे तक पहुंचा देना। लौटते समय पीछे मुड़कर मत देखना। रघु की दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। कांपते हाथों से वह तीसरा नियम पढ़ता है। तीसरा नियम, रात 3 बजे के बाद सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देना और अंदर ही बैठे रहना। किसी भी कारण से खिड़की या दरवाजा मत खोलना। तीसरा नियम पढ़ते ही रघु का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और सीना भारी लगने लगता है। तभी उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं। एक अनजाना डर उसे झकझोरने लगता है। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। घबराहट में वह अनुराग को कॉल लगाता है। हेलो अनुराग।
अनुराग, मेरी आवाज सुन रहा है ना? हाँ बोल, सुन रहा हूँ, लेकिन तेरी आवाज को क्या हो गया है? अरे यार, यहाँ कितने अजीब नियम लिखे हुए हैं और सर ने कहा कि इन नियमों को हर हाल में फॉलो करना है, ये कहकर कि ये नियम खास मेरे लिए लिखे गए हैं। उन्होंने फोन बंद कर दिया। कौन से नियम? कैसे नियम? पहले तू शांत हो जा, ठीक है? रघु एक एक करके अनुराग को सारे नियम बताने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, उस अस्पताल में पैरानॉर्मल गतिविधियां होती रहती हैं। अरे यार, छोड़ ना वो सब बातें। अभी ये बता कि मुझे क्या करना चाहिए। और क्या क्या हुआ है तेरे साथ? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना? अरे यार, तीसरा नियम तो मैंने तुझे अभी तक बताया ही नहीं। चल बता। नहीं यार, मैं नहीं बता रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे यार, तेरा मालिक तो फोन बंद करके बैठा है और इस वक्त तू सिर्फ मुझसे ही बात कर सकता है। अगर तीसरे नियम से मुझे कुछ समझ आ गया तो शायद तेरे बचने का कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, बताता हूँ। तीसरे नियम में लिखा था, अगर बाहर से लोरी की आवाज सुनाई दे तो किसी भी कीमत पर खिड़की या दरवाजा मत खोलना, और ये सब रात 3 बजे के बाद हो सकता है। इसी तरह रघु एक एक करके सारे नियम अनुराग को बताने लगता है। मुझे लग रहा है मैं फंस गया हूँ। तो मतलब हमने जो सुना था वो सच है। यहाँ सच में पैरानॉर्मल गतिविधियां होती हैं। शायद इस अस्पताल में कभी कुछ बहुत बुरा हुआ था। तो अब मैं क्या करूँ? कुछ तो बता। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी रात का समय है, वहां से निकलना मुमकिन नहीं है और सिर्फ 2 घंटे बाद ही 3 बजने वाले हैं। तू एक काम कर, 3 बजे तक इंतजार कर और देख कि तब क्या होता है। तो तू कहना चाहता है कि यहाँ बुरी आत्माओं का वास है? हो सकता है ये नियम शायद उन्हें शांति से आगे बढ़ने देने के लिए बनाए गए हों। इन नियमों को तोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तो फिर मैं क्या करूँ? शांत रह, किसी भी हालत में नियम मत तोड़ना। मैं अपना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, हर 20 मिनट में तुझे कॉल करता रहूंगा, ठीक है? ठीक है भाई। रघु अब भी डरा हुआ है। तभी अचानक कमरे के बाहर ट्रॉली के चलने की आवाज आती है। साथ ही धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई देने लगती है, जैसे कोई मरीज को लेकर आ रहा हो। रघु डरते डरते कमरे से बाहर निकलता है। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगते हैं। अस्पताल की लाइटें टिमटिमा रही हैं। उसके सामने एक स्ट्रेचर खड़ा है, लेकिन उस पर कोई भी नहीं है। तभी बाईं ओर से एक भारी सी आवाज आती है। इमरजेंसी रूम किधर है? डर के मारे रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बुरी तरह कांपने लगता है। उसे नियम याद आ जाते हैं। रघु बिना कुछ कहे उस मरीज को इमरजेंसी रूम तक ले जाता है और धीमी आवाज में कहता है, यही है इमरजेंसी रूम। रघु इमरजेंसी रूम का दरवाजा बंद कर देता है और बिना पीछे मुड़े चुपचाप वहां से हट जाता है। वह अपने कमरे में आकर बैठ जाता है। चारों ओर से अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। साथ ही घड़ी की टिक टिक उसकी धड़कनों से टकराने लगती है। रघु घड़ी की ओर देखता है। 2 बज चुके हैं। अभी भी 3 बजने में पूरा 1 घंटा बाकी है, मानो समय थम सा गया हो। कुछ देर बाद रघु के कमरे के दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दरवाजे के बाहर से एक फीकी कांपती हुई आवाज आती है। पानी है क्या? मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? रघु को नियम याद है कि उसे क्या करना है। फिर भी डर के मारे उसका शरीर जवाब देने लगता है। कांपती आवाज में वह धीरे से कहता है, हाँ है, अभी लाता हूं।
रघु जल्दी से टेबल के नीचे झुकता है। वहां रखी एक प्लास्टिक की बोतल पर उसकी नजर पड़ती है जिसमें पानी भरा हुआ है। वह ध्यान देता है, यह उसकी अपनी बोतल नहीं है। अचानक उसे एक जले हुए कोयले जैसा काला हाथ दिखाई देता है। रघु कांपते हाथों से पानी की बोतल उस जले हुए हाथ में थमा देता है। वह हाथ पानी पीता है और बोतल वापस रघु की ओर बढ़ा देता है। फिर एक बहुत ही फीकी सिहरन भरी आवाज गूंजती है। धन्यवाद। रघु जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और अपनी जगह पर आकर बैठा रहता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है, नौकरी के चक्कर में वह कहां आकर फंस गया। उसी पल रघु का फोन बज उठता है। वह तुरंत कॉल रिसीव करता है। तूने बिल्कुल सही समय पर कॉल किया है। क्या हुआ? सब ठीक है? रघु घबराई हुई आवाज में अनुराग को सब कुछ बता देता है। शांत रह। तूने अपनी बोतल से पानी नहीं दिया ना? नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो हो गया उसे भूल जा। अब बस 3 बजे तक सावधान रह और नियम फ्लो करते रहना। रघु घड़ी देखता है, समय धीरे चल रहा है। 2:45 बजे है। वह दरवाजे को मजबूती से बंद करता है और खिड़कियों पर पर्दा खींच देता है। अब बस इंतजार है। 2:58। फिर घड़ी में 3 बजते हैं। सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। राघु ने राहत की सांस ली। तभी बाहर से धीमी आवाज आती है। आवाज बेहद मीठी है, किसी महिला की लोरी गाने की आवाज। आवाज धीरे धीरे पास आ रही है। ये सीधे खिड़की के पास आ गई है। रघु का दिल जोरों से धड़क रहा है। रघु को नियम याद आ जाता है। तीसरा नियम। इस नियम को तोड़ना मतलब सीधे मौत को दावत देना। ये लोरी है, ये लोरी है। मुझे खिड़की नहीं खोलनी है। आवाज अब रोने में बदल गई है। मेरा बेटा कहाँ है? राघु, क्या तुम उसे देख सकते हो? राघु डर से कांप रहा है। वह दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है और तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। लोरी और रोने की आवाजें एक साथ आने लगती हैं। रघु को महसूस होता है जैसे सच में कोई बाहर मौजूद है और वो कोई आम इंसान नहीं। क्या ये वही लोग हैं? शायद कोई बच्चा है। रघु खिड़की से झांकने का फैसला करता है, लेकिन उसे तीसरा नियम याद आ जाता है। कुछ भी हो जाए, दरवाजा या खिड़की मत खोलना। उसके भीतर दया और डर आपस में लड़ने लगते हैं। दिल कहता है बाहर कोई मदद मांग रहा है। दिमाग चीखता है ये एक जाल है। एक बार देख ही लेता हूँ, शायद उस बच्चे को सच में मेरी जरूरत हो। रघु धीरे धीरे खिड़की का पर्दा हटाता है। बाहर पूरी तरह सन्नाटा है, न कोई लोरी न कोई बच्चा। वही स्ट्रेचर खड़ा है, लेकिन इस बार भी उस पर कोई नहीं है। अचानक एक काली छाया उस स्ट्रेचर को घसीटते हुए आगे बढ़ती है। उसी पल वो छाया रघु की ओर देख लेती है। उसकी 2 आंखें खून की तरह लाल चमक रही होती हैं। रघु झट से खिड़की का पर्दा वापस गिरा देता है। वो समझ चुका होता है, उसने तीसरा नियम तोड़ दिया है। एक बहुत बड़ी गलती। अब उसका बचना नामुमकिन है। घबराहट में रघु तुरंत अनुराग को कॉल करता है। हेलो अनुराग। फोन से लोरी की आवाज आने लगती है। ये आवाज तो अनुराग की नहीं है, ये तो वही डरावनी महिला की आवाज है। लेकिन फोन में कैसे? और अनुराग कहाँ है? फोन के दूसरी तरफ एक ठंडी सन्नाटे भरी आवाज गूंजती है। तुमने नियम तोड़ दिया है रघु।
तुम्हें ये नियम नहीं तोड़ने चाहिए थे। अब हम तुम्हें सुला देंगे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है, जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रघु डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ पैर जवाब दे देते हैं। दरवाजे के बाहर से लकड़ी टूटने की आवाज आने लगती है। आंखों पर रोशनी पड़ते ही राघु जाग उठा। कमरे में हल्की सुबह की रोशनी है। दरवाजा टूटा हुआ है, टेबल पलटी हुई है, पर बाहर सब शांत है। मिस्टर अरुण चिंता के साथ ऑफिस में घुसते हैं। बेटा तुम बच गए, मुझे लगा था तुम। ये सब क्या है सर? ये लोरी और टूटा दरवाजा? तुमने लोरी सुनी, पर तुम बचे कैसे? हाँ सर, सुनी, और मैंने खिड़की से देख लिया। ओह रघु, तुमने तीसरे सबसे खतरनाक नियम तोड़ा। ये लोरी उस महिला की है जिसका बेटा इस हॉस्पिटल में जहर देकर मारा गया था। वो अपने अधूरे नियम को पूरा करने के लिए लोरी गाती है ताकि कोई दया करके खिड़की खोले। जो खिड़की खोलता है वो उसकी जगह ले लेता है। लेकिन तुम बचे कैसे? सर, हमारे पास में एक साया था और उसकी आंखें। हाँ, वो डॉक्टर था, उसने तुम्हें बचाया होगा। डॉक्टर? क्यों? तुमने उसे पानी दिया था। रघु, तुम्हारा नियम दूसरा ये है कि उसे अपनी बोतल से पानी मत देना, क्योंकि उसकी बोतल में अग्नि है। उसने तुमसे पानी मांगकर परीक्षा ली थी। तुमने अपनी बोतल से पानी नहीं दिया, इसलिए उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर तुम अपनी बोतल से देते। मैं समझा, तो मैं बच गया। हाँ, पर किसी को कॉल किया था क्या? हाँ सर, हमारे दोस्त अनुराग को कॉल किया था, पर फोन से लोरी की आवाज आ रही थी। अरुण का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फोन बंद कर दिया था। रघु, वह कभी नहीं उठाएगा। क्या मतलब? जब तुमने नियम तोड़ा, उसने तुमसे अनुराग का नाम सुना होगा। उन्होंने तुम्हारी जगह उसे पा लिया होगा। नहीं नहीं, अब तुम आजाद हो, पर चाहो तो दुगनी तनख्वाह पर रह सकते हो। रघु जमीन पर रखे फोन को उठाता है। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया है। आज मुझे फिर रुकना पड़ेगा सर। क्यों?